रात के लगभग 3 बजे थे। हिंद महासागर के बीच बसे छोटे से देश मालदीव में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। राष्ट्रपति भवन पर हमला हो चुका था और मालदीव के राष्ट्रपति मोमन अब्दुल गयूम कहीं छिपकर कांपती आवाज में दुनिया से मदद मांग रहे थे। अगर कुछ घंटों में मदद नहीं पहुंचती तो पूरा देश भाड़े के आतंकियों के कब्जे में जा सकता था। दिल्ली में उस रात अचानक सेना और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। कमरे में सन्नाटा था, टेबल पर फैले नक्शे, लगातार बजती फोन की घंटियां और हर चेहरे पर सिर्फ एक डर दिखाई दे रहा था। जानकारी मिली कि श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों से जुड़े हथियारबंद भाड़े के सैनिक मालदीव में उतर चुके हैं। उनका प्लान था सरकार गिराकर हिंद महासागर में अपना कंट्रोल बनाना। लेकिन असली डर सिर्फ मालदीव नहीं था। अगर भारत ने देर की तो अमेरिका, पाकिस्तान या कोई दूसरी विदेशी ताकत वहां घुस सकती थी। और अगर भारत सीधे सेना भेजता तो पूरी दुनिया इसे एक छोटे देश पर भारतीय कब्जे की कोशिश भी मान सकती थी। फिर भी फैसला लिया गया। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान रातों रात तैयार किए गए। हजारों किलोमीटर दूर बिना पूरी जमीन की जानकारी के पैराट्रूपर्स को दुश्मनों के बीच उतारना था। सबसे बड़ा खतरा यह था कि एयरपोर्ट दुश्मनों के कब्जे में हो सकता था। अगर रनवे ब्लॉक मिलता तो विमान क्रैश हो सकता था और भारत का पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन फिर भी विमान उड़ चुके थे। अंधेरी रात, समुद्र के ऊपर लंबी उड़ान और हर मिनट बढ़ता तनाव। विमान के अंदर बैठे जवान चुप थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह वो जिंदा होंगे या नहीं। दिल्ली में बैठे अफसरों को भी नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। जब भारतीय सैनिक मालदीव पहुंचे तब तक हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। सड़कों पर गोलियां चल रही थीं, राष्ट्रपति छिपते छिपाते अपनी लोकेशन बदल रहे थे और हमलावर भागने की तैयारी में थे। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय सेना ने इतनी तेजी से कार्रवाई की कि दुनिया हैरान रह गई। भागते हुए आतंकियों का पीछा समुद्र के बीच तक किया गया। भारतीय नौसेना ने जहाज रोककर बंधकों को बचाया और कुछ ही घंटों में तख्ता पलट की पूरी कोशिश खत्म हो गई। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा सच कई सालों तक छिपा रहा। अगर उस रात भारत ने एक गलत कदम उठा दिया होता तो हिंद महासागर विदेशी सेनाओं का युद्ध क्षेत्र बन सकता था। कभी-कभी इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयां दुनिया की नजरों से छिपकर लड़ी जाती हैं।